this lecture we are doing basically probability error calculation in case of ASK and PSK we have already done. Now in the similar way हम लोग इस लेक्चर में बात करने वाले हैं probability error calculation in case of frequency shift keying that is FSK. तो चलिए स्टार्ट करते हैं probability error rate calculation in FSK. So in FSK we have already seen that for binary 1 FSK एक सिग्नल होता है x1t is equal to a cos omega c plus ohm t because FSK is frequency shift keying. So if you remember frequency shift keying के अंदर एक सिग्नल हमारा हायर फ्रीक्वेंसी पे जाता है when the binary 1 is there और जब binary 0 होता है when the second binary is binary 0 तो हमारा सिग्नल लोअर फ्रीक्वेंसी पे जाता है and that is represented by a cos omega c minus ohm t where a can be written as in terms of power that is under root of 2p because power equals to a square by 2 where a is the amplitude of the carrier signal जैसे कि हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, right? So this signal may be represented as under root of 2p cos omega c plus ohm t and the second signal is represented as omega 2p cos of omega c minus ohm t. So अगर मैं ASK और PSK से यहाँ पे कंपैरिजन करूँ तो ASK में if you remember जो हम एक्चुअली कैलकुलेट करना चाहते हैं वो है x1t minus x2t रेशियो. अब अगर ASK में बात करें तो x2t था ही नहीं, हमारी कैलकुलेशन सिंपल हो गई थी बेस्ड ऑन x1. अगर मैं PSK में बात करूँ तो x2t इज इक्वल टू माइनस ऑफ x1t तो वहां पे ट्वाइस x1t हो गया था. बट इन केस ऑफ FSK यहाँ पे x1 और x2 में कोई ऐसा रिलेशन नहीं है कि जो इस टर्म को रिड्यूस कर सके. तो यहाँ पे हम इन्हीं दोनों टर्म को लेके चलेंगे और x1t माइनस x2t को फुल्ली कैलकुलेट करके देखेंगे. देन वी गॉट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर, राइट? सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर कैलकुलेट करने के लिए वही सेम फॉर्मूला है दैट इज गिवन बाय हाफ ऑफ एरर फंक्शन x01t minus x02t divided by 2 root 2 of sigma where this signal to noise ratio maximum value is given as integration minus infinity to infinity xf mod square divided by SNIF df where SNIF is called पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी ऑफ इनपुट नॉइज फंक्शन जो कि हम यहाँ पे मानते हैं वाइट गॉसियन नॉइज जिसके लिए हम लोग लेते हैं n0/2 दैट इज द वैल्यू ऑफ SNIF. और एज पर पार्सेवल पावर थ्योरम दिस इंटीग्रेशन मॉड ऑफ xf स्क्वायर df इज आल्सो रिटन एज माइनस इनफिनिटी x स्क्वायर t dt जो कि हमारे टाइम इंटरवल के लिए हो जाता है 0 to t x स्क्वायर t dt. So after putting these two value, what is the our signal to noise ratio become जो हमें कैलकुलेट करना होता है? This is 2 by n0 0 to t x square t dt. Now this time what is this x square t? This x square t is written as x1t minus x2t whole square because जैसे कि मैंने अभी पहले बोला कि इस बार x1 और x2 में कोई रिलेशन नहीं है. We have to put the separate value for these two signal. तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूँ as per the previous सिग्नल जो हमने लेट किया था that is 2 by n0 तो यहाँ पे हो जाएगा 0 to t इंटीग्रेशन चल ही रहा है x1t की वैल्यू क्या है? That is 2 of under root of 2p cos omega c plus ohm. Right, this is the higher frequency signal. Similarly, x2t की वैल्यू क्या है? This is under root of 2p cos of omega c minus ohm. That is the value of x2 and this complete whole square. राइट? सो अगर यहाँ से अंडर रूट ऑफ 2p दोनों सिग्नल से हम कॉमन ले लें तो एक्चुअली उसका स्क्वायर बाहर जाएगा और अंडर रूट 2p का स्क्वायर क्या हो जाएगा? दैट बिकम्स 2p. तो 2p अगर बाहर जाएगा इंटीग्रेशन के तो इट बिकम्स 4p by n0 जो आपका इंटीग्रेशन के बाहर हो जाएगा और इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचेगा? जी हाँ, दिस cos omega c plus ohm यानी कि cos omega c plus ohm माइनस cos omega c minus ohm होल स्क्वायर, राइट? जिसे हमें इंटीग्रेट करना है. तो अब अगर हम होल स्क्वायर को एक्सपैंड करें, दिस इज द होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर को एक्सपैंड करने पे क्या होता है? एक टर्म बनेगी कॉस स्क्वायर ओमेगा सी प्लस ओम, एक टर्म बनेगी कॉस स्क्वायर ओमेगा सी माइनस ओम और एक टर्म बनेगी ट्वाइस ab यानी 2 इंटू कॉस ओमेगा सी प्लस ओम इंटू कॉस ओमेगा सी माइनस ओम, राइट? यानी टर्म क्या रिप्रेजेंट होगी? टर्म रिप्रेजेंट होगी दिस फर्स्ट टर्म a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ट्वाइस ab और ये आपने 2p को बाहर कर दिया तो दिस बिकम 4p by n0. नाउ ऑलरेडी हम cos स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन देख चुके हैं कि जब मुझे cos स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन करना होता है तो दैट विल बी रिटन एज 1 प्लस cos 2 थीटा बाय 2. सो देखिए यहाँ पे दिस cos स्क्वायर इज रिप्रेजेंटेड एज 1 प्लस cos 2 थीटा बाय 2. दिस cos स्क्वायर थीटा इज रिप्रेजेंटेड एज 1 प्लस cos स्क्वायर cos 2 थीटा बाय 2 एंड दिस इज 2 cos a cos b. सो 2 cos a cos b क्या होता है? 2 cos a cos b का फॉर्मूला होता है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b. सो अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला अप्लाई करें तो cos a प्लस b यानी ओमेगा c प्लस ओमेगा c माइनस ओम दिस बिकम 2 ओमेगा c एंड 1 a माइनस b तो जब इसे माइनस करेंगे यहाँ बचेगा 2 ओम. तो अल्टीमेटली ये दोनों ही फैक्टर क्या है? ये फैक्टर भी
आपका cos ऑफ 2 थीटा को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये फैक्टर भी आपका cos ऑफ 2 थीटा को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यानी कि एक्चुअली जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो ओवर द कंप्लीट साइकिल cos 2 थीटा फंक्शन 0, cos 2 थीटा फंक्शन 0, यहां पे जो cos 2 थीटा फंक्शन है वो 0 हो जाएंगे, तो यहां पे बचेगा आपका t/2 और यहां पे बचेगा आपका t/2, यानी अल्टीमेटली दोनों ऐड होने के बाद इस कंप्लीट इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या बचने वाली है? इस कंप्लीट इंटीग्रेशन की वैल्यू आने वाली है t, यानी कि व्हाट्स द वैल्यू ऑफ दिस रेशियो? दिस सिग्नल टू नॉइस रेशियो वैल्यू बिकम्स इक्वल टू 4pt/n0, राइट। आफ्टर सॉल्विंग दिस सारे के सारे इंटीग्रल की वैल्यू 0 आती है और हमारी वैल्यू बच जाती है 4pt/n0। सो अगर हमारे इस रेशियो की वैल्यू 4pt/n0 है तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x01t माइनस x02t डिवाइड बाय 2√2 सिग्मा? दैट मींस इसका हमने कर दिया अंडर रूट, तो ये हो गया अंडर रूट ऑफ 4pt/n0 और 2/√2 से हमने कर दिया डिवाइड, तो ये एक्चुअली यहाँ पे 2/2√2 आ गया। सो यहाँ से आपका ये कैंसिल आउट हो जाएगा, दिस 4 बिकम 2, तो 2 से 2 यहाँ कैंसिल आउट एंड दिस बिकम pt ओवर ट्वाइस एंड नॉट होल अंडर रूट। तो आप तीनों प्रोसेस देख चुके हैं, तीनों प्रोसेस बिल्कुल सिमिलर हैं, केवल और केवल मुझे क्या करना है, दिस इज द एरर रेट ऑफ FSK। सो इसमें मुझे यहाँ पे क्या करना है, केवल मुझे x1t माइनस x2t को कैलकुलेट करना है, चाहे वो ASK है, चाहे PSK है, चाहे फिर वो ये FSK है। एंड वंस वी कैलकुलेट द सिग्नल टू नॉइस रेशियो वैल्यू, सो हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर फंक्शन का फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ एरर फंक्शन x01t माइनस x02t डिवाइड बाय 2√t सिग्मा। तो यहाँ पे आपने वैल्यू पुट कर दी अंडर रूट ऑफ pt/2n0 एंड एज वी ऑलरेडी डन कि व्हाट इज pt पावर इनटू time duration, that is called energy of the signal, energy of a particular bit. So that is also written as error probability and binary FSK yani frequency shifting is equivalent to half of error function under root of e/2 n0. So this is the way how you will calculate the probability of error or you can say bit error rate in case of ASK हो चाहे PSK हो या ये लेक्चर हमने देखा है FSK। इसी के साथ आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है एरर रेट कैलकुलेशन, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करने वाले हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो इस यूनिट का है, दैट इज कॉल्ड स्प्रेड स्पेक्ट्रम कम्युनिकेशन। तो स्प्रेड स्पेक्ट्रम कम्युनिकेशन में बेसिकली आपको दो टेक्निक पढ़नी है, वन इज कॉल्ड डायरेक्ट स्प्रेड, डायरेक्ट सीक्वेंस स्प्रेड स्पेक्ट्रम एंड वन इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी होपिंग स्पेक्ट्रम। सो उन्हीं दोनों टेक्निक को नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। सो स्टे ट्यून्ड विद मी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।